अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आखिर आप मान ही गए। ठीक है भैया, आप आ जाइए। जी ओके भैया। ये लीजिए चाय। क्या बात है, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या बात है, जरा मैं भी तो सुनूं। भैया आज शाम की ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं। ओह रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब से जेठानी जी का स्वर्गवास हुआ है, तब से भाई साहब आज पहली बार घर से निकल रहे हैं। मैंने भी भैया को कई बार समझाने की कोशिश की कि आप कानपुर छोड़कर हमारे पास शिफ्ट हो जाओ, लेकिन भैया मानने को तैयार ही नहीं है। वो घर छोड़ना ही नहीं चाहते। और वैसे छोड़े भी कैसे, उस घर में मालती भाभी की यादें जो बसी हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मालती दीदी के गुजर जाने के बाद भाई साहब बिल्कुल अकेले से हो गए थे, और उनकी तो कोई औलाद भी नहीं थी जिसके सहारे वो अपना वक्त काट लेते। बस एक घर ही था जिसमें मालती दीदी की आत्मा बसी थी, या यूं कहिए कि उनके जीने का आखिरी सहारा। पूनम, भाई साहब बहुत जज्बाती है। उस घर से उनके बहुत सारे सपने जुड़े हैं। मालती भाभी के जाने के बाद वो घर बिल्कुल बिखर सा गया है। अब तो परेशान होकर भाई साहब ने उस घर को बेचने का इरादा कर लिया है। अच्छा आशीष, भाई साहब के घर की कीमत क्या होगी? यही कोई 1 करोड़। 1 करोड़? क्या हुआ, तुम ऐसे शौक क्यों हो गई? कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई साहब की संपत्ति 1 करोड़ की होगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा पैसे तो भैया के बैंक अकाउंट में है, और वो सारी उनकी मेहनत की कमाई है। अरे बाप रे, अब तो लेट हो गया। भैया आए तो उनको टाइम से चाय नाश्ता करा देना। ठीक है, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। ओके, अब हम चलते हैं ऑफिस। बाय बाय बाय। बैठिए। और पूनम कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशीष कहाँ है? वो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। सुनो जी? वो जरा चाय में मीठा कम डालना। वो क्या है ना, आजकल शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। जी ठीक है। भाई साहब। हाँ पूनम। जी मैं वो आपसे ये पूछने आई थी कि आज आप डिनर में क्या लेंगे? डिनर में? जी। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो पनीर लबाबदार बहुत पसंद है। तो ऐसा करो, सबके लिए पनीर लबाबदार बना लो, सब वही खा लेंगे। जी ठीक है। आज सुनो पूनम। जी? आशीष अभी तक नहीं है। जी नहीं। रोज इतना ही लेट आता है। जी भाई साहब क्या बताऊं, उन्हें तो कंपनी वाले बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। इसी वजह से हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाते। अगर वो एक दिन कंपनी से छुट्टी कर ले तो कंपनी में मानो भूकंप आ जाए। बड़ी मेहनत करता है हमारा आशीष। ऐसी मेहनत भी किस काम की जो एक वक्त का खाना भी अपनी फैमिली के साथ वो सुकून से न खा सके। आने दो उसे, मैं बात करता हूँ उससे। जी ठीक है। पूनम, लगता है वो आ गए। भैया आप? आशीष भैया कैसा है रे भाई? मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बैठो, खड़े क्यों हो? और सुना, कैसा चल रहा है तेरा सब? बस भैया सब अच्छा चल रहा है। आप कैसे चल रहे हैं? बढ़िया बढ़िया।
पूनम, जी भैया की कुछ खातिरदारी की या नहीं? जी। जब से मैं आया हूँ पूनम ने ही मेरा ख्याल रखा है, तब से मेरी सेवा में लगी हुई है। भैया हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। अब आप आ गए हैं ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है आशीष, जैसी तुम्हारी मर्जी। और तेरे और पूनम के अलावा कौन है मेरे इस दुनिया में? भारती के जाने के बाद से तो मैं एकदम अकेला हो गया, तो तू जानता ही। भाई साहब, हम दोनों के होते हुए आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। सही कह रही है पूनम भैया। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कानपुर की सारी प्रॉपर्टी बेचकर दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, और प्रॉपर्टी बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे यहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा भैया आपने। पूनम, कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट है या नहीं? यार रात बहुत हो चुकी है। जी बस आप थोड़ी देर रुकिए, सब कुछ अभी रेडी करती हूँ। भाई साहब, आप ये सब क्या कर रहे थे? वो मैं वो आप इतना गिर सकते थे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे माफ कर दो पूनम, मैं कुछ पल के लिए बह गया था। तुम प्लीज ये बात आशीष को मत बताना। तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ करूंगा। छी, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ? पूनम को मानते के जाने के बाद मैं शारीरिक सुख से वंचित हो गया था। हाँ, जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं कुछ पल के लिए बह गया था। मुझे माफ कर दो पूनम, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा? मैं आपकी कितनी इज्जत करती थी, और आपने? पूनम, जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए लाखों रुपए दे सकता हूँ। अच्छा, कितना पैसा दे सकते हो? जितना तुम बोलो, बस तुम ये बात किसी को मत कहना, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, अगर तुम मुझे लाखों रुपए दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मेरी इच्छाएं पूरी कीजिए और मैं आपकी, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ, अब आप सोचिए मत। पूनम, आप देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो? नहीं ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। लेकिन आंखें बंद क्यों करूं? अरे कहा ना, तुम आंखें बंद करो। ठीक है, लो कर लेती हूँ। अब खोलो। वाह, इतने खूबसूरत कंगन। तुम्हें पसंद आए? कितने के हैं? पूरे 2 लाख के। 2 लाख? मैंने इतने खूबसूरत कंगन पहले कभी नहीं पहने। पूनम, आशीष, ये क्या हो रहा है? आशीष, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं जो समझ रहा हूँ बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। भैया आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और तुमसे? तूने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। आशीष, आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं रहा। तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है मेरे साथ। लेकिन आशीष, नाम मतलब नहीं जवान से मेरा। आज आपने भाई के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। निकल जाओ घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकल जाओ।